तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शालोम। यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवनों के ऊपर होता रहे। और जैसे कि आज हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं विश्वास के नायकों के बारे में। तो विश्वास के नायकों ने कैसे यहोवा को प्रसन्न किया, और हमने सीखा था कि विश्वास क्या है। हमने बहुत सारी बातों को विश्वास के बारे में सीखा था मेरे प्रियो। और अब हम हनोक के बारे में सीखते हुए आए हैं। हमने हाबिल के बारे में सीखा था, हमने अब हनोक के बारे में हम सीख रहे हैं कि हनोक का विश्वास के नायकों में नाम है। और पिछले भागों के अंदर हमने हनोक के जीवन के ऊपर बहुत विस्तार से गौर किया कि हनोक कैसे यहोवा के साथ चलता था, कैसे हनोक का जीवन बहुत अद्भुत था यहोवा के साथ, और हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया। हमने उसके दर्शनों के बारे में सीखा था, और मैं विश्वास करता हूँ कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को रिसीव किया है। और आज हम ये सीखेंगे कि हनोक ने यहोवा को कैसे प्रसन्न किया। ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसा क्या काम हनोक ने किया जिसके कारण हनोक को यहोवा स्वर्ग को उठा ले जाता था, जिसके कारण हनोक 300 साल तक यहोवा के साथ साथ चलता रहा, जिसके कारण इतने भेद, इतने दर्शन की बातें हनोक के ऊपर प्रकट की गई। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियां 11 अध्याय उसके 5 वचन को। वहां लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखी, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि एलोहिम ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने यहोवा को प्रसन्न किया, उसने एलोहिम को प्रसन्न किया। विश्वास ही से बाइबल कहती है विश्वास ही से हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया। लेकिन ये विश्वास, ये बातें उसके जीवन में कहां से आई, ये दर्शन, ये भेद उसके जीवन में कहां से खुले, कहां से ये सब बातें उसके जीवन में प्रकट हुई। मेरे लिए मैं आज इसकी कुंजी आपको देना चाहता हूं। यदि हम इस कुंजी को भी अपने जीवन में लेंगे तो मेरे प्रियो, हमारे जीवनों के ऊपर भी भेद खुलना शुरू हो जाएंगे। हमसे भी एलोहिम बातें किया करेंगे, हम भी दर्शनों को पाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा क्या हनोक ने किया। जब आप उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते हैं, तो बाइबल क्या बयान करती है, पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब बाइबल कहती है मथुशेलह का जन्म हुआ। और मथुशेलह का अर्थ ही क्या है कि इसकी मृत्यु से एक बड़ा जल प्रलय आएगा। इसका अर्थ है, मथुशेलह का अर्थ है कि जब ये मरेगा, जब इसकी मृत्यु होगी, एक बड़ा जलजला आ जाएगा, एक बड़ी तबाही आएगी, और उस तबाही में सब नाश हो जाएगा। जब हनोक ने मथुशेलह को जन्म दिया, तो मथुशेलह का जब जन्म ही हुआ, उसका नाम ही रखा गया, उसके अर्थ में ही उसे पता लग गया था कि पृथ्वी नाश होने वाली है, पृथ्वी नाश होने वाली है। तो जब उसे ये पता लगा, वो सीरियस हो गया इस बात के प्रति कि पृथ्वी क्या होने वाली है, नाश होने वाली है। अभी उसे पता है, अभी तो मथुशेलह बच्चा है, चलो ये जब बड़ा हो जाएगा तब मैं अपना जीवन सीरियस कर लूंगा, तब मैं यहोवा के साथ चलूंगा। नहीं, जैसे ही उसे ये भविष्यवाणी मिली, जैसे ही उसे ये वचन मिला, उसने तुरंत अपने जीवन को सीरियस करने के बाद क्या हुआ, जैसे उसने नाम मथुशेलह रखा, यहोवा का डर, यहोवा का भय उसके अंदर समा गया। यहोवा का डर, यहोवा का भय उसके अंदर समा गया।
और वो यहोवा की आज्ञाओं से डरने लगा, यहोवा के हुक्मों से डरने लगा और पाप से दूर रहने लगा। इतना डर हनोक के अंदर था, इतना भय हनोक के अंदर था, इतना यहोवा का डर था कि वो बुराई की तरफ देखता ही नहीं, वो पाप की ओर देखता ही नहीं था। और उसने ये सोचा कि अब मैं यहोवा के साथ साथ चलूंगा। अगला वचन, मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ, एलोहिम के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 23 वचन, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने उसे उठा लिया। बस एलोहिम ने हनोक को उठा लिया। मैंने आपको बताया था वो कैसे यहोवा के साथ साथ चलता था। जब वो घुटने टेकता था, जब वो प्रार्थना करता था, वो स्वर्ग पहुंच जाया करता था। स्वर्गदूत आते थे, हनोक को ले जाते थे। ये सब उसके जीवन में आखिर कैसे हुआ? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या भेद है? आखिरकार ये सब उसके जीवन में कैसे हुआ? मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 25 अध्याय उसके 14 वचन। यही उस भेद की कुंजी है, यही वो भेद छुपा है कि क्यों हनोक के ऊपर इतने भेद, इतने रहस्य, इतनी बातें प्रकट हुई। मेरे प्रिय, भजन संहिता 25 अध्याय उसके 14 वचन को भजन संहिता 25 अध्याय 14 वचन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। वचन कहता है यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। और लिखा है वह अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। इसका अर्थ है जिस समुद्र की मैं बात कर रहा था, जिस कुंजी की मैं बात कर रहा था, जिस गहराई की, जिस छुपी हुई बात का मैं बयान कर रहा था, जो नजर नहीं आ रहा था। काम तो नजर आ रहे थे, लेकिन छुपी हुई बात क्या है? वो यहोवा का भय मानता था। यहोवा का डर उसमें ऐसा समाया हुआ था कि वो पाप नहीं करता था। वो कांपता था पाप करते हुए। वो बुराई से दूर रहता था, बुराई से सेपरेट रहता था। आपको पता है उस समय बहुत बुराई फैली हुई थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, इतनी बुराई फैली हुई थी। इसलिए हनोक क्या करता था? हनोक गुफा में चला जाता था, क्योंकि बाहर क्या है? बाहर बुराई है। इसलिए हनोक अपनी गुफा में रहता था और गुफा में बस वो प्रार्थना करता रहता था। वो यहोवा की उन वचनों के ऊपर जो उसने सुना है उसके ऊपर ध्यान करता रहता था। उसने अपना जीवन गुफा में गुजारा। इतना डर समाया हुआ कि अगर मैं पाप करूंगा तो यहोवा मुझे दंड देगा, यदि मैं पाप करूंगा तो एलोहिम मुझे सजा देगा, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसकी पवित्रता को खो दूंगा यदि मैं पाप करूंगा। ये डर उसके अंदर समाया हुआ था, ये डर उसके अंदर समाया हुआ। जब आप यशायाह 11 अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो लिखा यहोवा के भय का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा हनोक के ऊपर था। और वही यहोवा के भय का आत्मा बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर था, क्योंकि उसको यहोवा का भय ऐसा भाता, सुगंध की तरह, खुशबू की तरह वो भाता था। खुशबू है, अच्छी खुशबू। तो वो जो समुद्र की बात कर रहा था कि क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसी बात थी कि हनोक यहोवा
के साथ चल पाया, हनोक यहोवा को प्रसन्न कर पाया। और क्यों हनोक के ऊपर इतने रहस्य, इतने भेद की बातें खोली गई? क्यों? क्योंकि हनोक यहोवा का डर मानता था, उसका भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। यही कुंजी है मेरे प्रियो। और भजन संहिता 25 अध्याय 14 वचन चिल्लाकर कहता है, यहोवा उसके ऊपर अपने भेद को खोलेगा। किसके ऊपर? जो उससे डरते हैं, जो उसका भय मानते हैं। आपको पता है ये दुनिया भी यहोवा का भय मानती है, दुनिया भी हाँ भय मानती है, और हम भी भय मानते हैं। हनोक भी भय मानता था। अब दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब मेमना आ रहा था तो संसार के सरदारों ने, धनवानों ने कहा, ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें छुपा लो और उस मेमने के प्रकोप से, उसके क्रोध से हमें बचा लो, क्योंकि हम मरने वाले हैं। डरते तो वो लोग थे ना, क्यों? डरते तो वो भी है, डरते हम भी हैं। पर क्या यहोवा को वो वाला डर चाहिए? यहोवा का वो डर हमारे जीवन में चाहिए जिससे हम पाप न करें, जिससे हम गुनाह न करें। दाऊद पाप में क्यों गिर पड़ा? यहोवा का डर भूल चुका था कि अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो एक बड़ी सजा मेरे ऊपर आ जाएगी, एक बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाएगी। भूल गया था, इसीलिए तो उसने हत्या किया, इसीलिए तो उसने व्यभिचार किया। आज हम क्यों पाप में गिर पड़ते हैं, क्यों बुराई में गिर पड़ते हैं, क्यों पाप हमसे हो जाते हैं? क्योंकि डर निकल जाता है, डर नहीं रहता। अगर हम यहोवा का डर अपने जीवन में रखेंगे तो पाप नहीं होंगे, फिर पाप नहीं कर पाएंगे। आपको पता है हनोक के दिनों में हनोक एक बड़े पहाड़ के ऊपर रहता था, बड़ा पहाड़ होता था, उस पहाड़ के ऊपर गुफा थी और उस गुफा के अंदर हनोक और उसके संतान, उसके बच्चे उस गुफा में रहा करते थे और बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। यहोवा का डर मानते थे, उपवास करते थे, आराधना होती थी, प्रार्थना होती थी, सब कुछ अच्छा है। स्वर्गदूत उनके बीच में आ जाते थे, यहोवा उनसे प्रसन्न था। हनोक अपनी गुफा में रहता था, नीचे खाई थी और खाई में कैन की संतान रहा करती थी और कैन की संतान के पास बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे उस टाइम पे। और उनकी जो बेटियां थी, कैन की जो बेटियां थी, वो व्यभिचारिणी थी, क्योंकि जब वो म्यूजिक बजाते थे, जब वो शैतान की आराधना किया करते थे, तो उसके बाद वो व्यभिचार किया करते थे, वो पाप का जीवन बिता रहे थे। तो म्यूजिक का शोर बहुत ऊपर तक पहुंचता था। तो एक दिन यहोवा की संतानों ने ऊपर से उस शोर को सुना, कैन की बेटियों को देखा और भय उनके जीवन से निकल गया, डर उनके जीवन से। हाँ, उन्होंने फैसला किया हम नीचे जाएंगे, देख के तो आएंगे, बड़ा मजा आ रहा है, उनकी पार्टी बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है। और डर उनके जीवन से निकल गया, क्योंकि जब आप पाप की ओर देखोगे, जब बुराई की ओर देखोगे, तो डर फिर वो आपको आकर्षित करेगा। और जो यहोवा की ओर देखेंगे वो उसका भय मानेंगे, उसका डर मानेंगे और बुराई से दूर रखेंगे। आप अपने सामने पाप को सामने रखकर, गलत वीडियोस को सामने रखकर, या अपने फोन में फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ सामने रखकर आप कहें मैं भय मानो, भय नहीं रहेगा। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, आप अपना मुंह संसार की ओर से फेर दोगे, सब
यहोवा का डर आपके जीवन में रहे। तो उसकी संतानों ने फैसला किया हम नीचे जाएंगे, पर नीचे जाने का रास्ता किसी को पता नहीं था। तब शैतान आया, शैतान ने उनको रास्ता बता दिया। हनोक ने उन्हें मना किया, मेरे बच्चों नीचे मत जाओ, पर वो अपने बाप पे हंसने लगे और नीचे चले गए। और नीचे जाकर कैन की बेटियां मिली, उनके साथ उन्होंने व्यभिचार किया, पाप में गिर गए। अब दोबारा उस पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, नाश हो गया। अब मौत से डरेंगे वो, या तो आप यहोवा से डरेंगे या तो आप मौत से डरेंगे। संसार मौत के कारण डरता है, लेकिन हम यहोवा से डरते हैं क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं। हम उसके वचनों को रखते हैं अपने जीवन में, जिससे हम पाप ना करें, जिससे हम बुराई ना करें। इसलिए हनोक गुफा में रहा करता था, हनोक यहोवा की ओर देखता था, हनोक उससे बातें किया करता था, और यही बातें यहोवा को बहुत प्रसन्न कर रही थी। हनोक कैन की बेटियों की तरफ नहीं देखता, हनोक कैन की संतान की तरफ नहीं देखता। विश्वासी लोग बुराई की ओर देखकर मजे लेते नहीं। मेरे अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर यहोवा का भय, आपके ऊपर यहोवा के भेद खुले, तो उसका डर अपने जीवन में, और ये डर तब बना रहेगा जब आप बाइबल को पढ़ रहे होंगे, जब आप प्रार्थना में होंगे, जब आपके ध्यान में, आपके दिमाग में वचन की बातें चल रही होंगी। पार्टी या मॉल के अंदर भय नहीं आएगा आपके अंदर, संसार की चीजों में आपके अंदर डर निकल जाएगा डर। फिर आप तो कहेंगे चल कोई नहीं, अभी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो हनोक के जीवन से इसीलिए यहोवा प्रसन्न हुआ, इसीलिए उसके ऊपर बड़े भेद खुले। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा का डर अपने जीवन में रखा, और जब यहोवा का डर उसके जीवन में था, उसने विश्वास से कदम बढ़ाया। क्योंकि भय, मथुशेलह का जब जन्म हुआ, उसे पता लग गया कि जल जला आएगा, जल प्रलोभ आएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए वो मौत से नहीं डरा, वो यहोवा से डरा। संसार मौत से डरता है, इसलिए वो मेमने के प्रकोप से भागेंगे, क्योंकि मेमना क्या करने आएगा? उनका न्याय करने आएगा। वो न्याय से डरते हैं, यहोवा से नहीं डरते। किसे डरते हैं? वो सजा से डरते हैं। लेकिन हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, हम यहोवा का डर रखते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। जो उससे प्यार करते हैं, उसका भय अपने जीवन में रखते हैं, वो बुराई से दूर रहते हैं, वो पाप की ओर देखते भी नहीं। वो कांपते हैं कि अगर मैं पाप करूंगा, मैं यहोवा से दूर हो जाऊंगा, मैं यीशु मसीह से दूर हो जाऊंगा। इसलिए वो पाप से दूर रहते हैं, और जो पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, उसका डर मानते हैं, उन्हीं से तो यहोवा प्रसन्न होता है, उन्हीं से तो यीशु मसीह प्रसन्न होता है। तो हनोक ने इस कुंजी को अपने जीवन में ले लिया, और यहोवा एलोहीम उसे प्रसन्न हो गया। यहोवा एलोहीम उससे प्रसन्न, खुश हो गया। इसीलिए वो यहोवा के साथ साथ चल पाया, इसीलिए उसे स्वर्गदूत उठाकर ले जाते थे, इसीलिए उसके ऊपर स्वर्ग के भेद खोले गए। क्यों? क्योंकि वो किससे डरता था? यहोवा से डरता था। उसका भय उसे सुगंध सा भाता था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यहोवा का डर अपने जीवन में रखें, उसका भय अपने जीवन में रखें। मैं चाहता हूं कौन वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 20 अध्याय 18 वचन से, कि ये भय हमारे जीवन में आएगा कैसे, ये भय हमारे जीवन में आएगा कैसे। सब लोग
गर्जन गर्जन और बिजली बिजली और नरसिंगे के शब्द, हाँ, नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु हम परमेश्वर हमसे बात ना करें। एलोहिम हमसे बात ना करें, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हाँ, देखो, यहोवा आग में से उनसे बातें कर रहा था। बातें क्या कर रहा था? कोई हंसी मजाक चल रही थी या घर आपसदारी की बातें चल रही थी? नहीं, बातें क्या चल रही थी? आज्ञाएं सुना रहा था। क्या सुना रहा था? आज्ञाएं सुना रहा था। तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के, तू मेरे नाम को व्यर्थ, तू शपथ को पवित्र करके, तू माता पिता का आदर करना। क्या कह रहा था यहोवा? आज्ञा, वचन सुना रहा था, आज्ञाएं सुना रहा था। पर जब उन्होंने आज्ञाओं को सुना, जब उन्होंने वचन को सुना, तो वचन को सुना नहीं चाहा। वो मौत से डरे कि हम मरना चाहे। वो मौत से डरे, यहोवा से नहीं डरे, आज्ञाओं से नहीं डरे। किससे डरे? मौत से। हाँ, मौत से डरे। तभी तो आगे जाकर क्या किया उन्होंने आज्ञाओं को ही तोड़ दिया। पर आज्ञाएं ही हैं, वचन ही है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। क्योंकि जो वचनों को मानता है उसके कारण वो जीवित रहता है। तो मूसा ने कहा, यहोवा तुमसे बात कर रहा है, तुमसे वचन कर रहा है, तुम्हें आज्ञाएं सुना रहा है ताकि तुम उसका भय तुम्हारे मनों में बना। पर उन्होंने वचन सुनना नहीं चाहा। कहता, हमसे यहोवा बातें, उसकी आवाज को सुनना, उसकी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। और जो उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे वो पाप में तो गिरेंगे। उनके जीवन में भय रहेगा ही नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। यहोवा को जानना ही बुद्धि का समझ है। तो ये भय हमारे जीवन में कैसे आएगा? जब हम उसके वचन को सुनते रहेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पढ़ते रहेंगे, जब हम अपना जीवन प्रार्थना में लॉगिंग करके रखेंगे, उसका भय मानकर, उसका डर रखकर, ये भय हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। जब हम उसके वचन को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो ये भय कायम रहेगा। अगर प्रार्थना छोड़ देंगे, वचन पढ़ना छोड़ देंगे, भय खत्म हो जाएगा और फिर मौत से डरेंगे। जैसे एक दिन संसार उसके प्रकोप से, उसके क्रोध से डर के भागेगा, पर जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? उन्हें अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना, हमेशा के लिए मरेंगे। इसलिए जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसका भय मानते हैं, वो मौत से नहीं डरते, वो यहोवा से डरते हैं, वो यीशु मसीह से डरते हैं। लेकिन जो यीशु से नहीं डरते, वो किससे डरेंगे? वो मौत से डरेंगे, मौत उनको खाएगी। इसलिए हमें किससे डरना है? हमें उसका पवित्र भय अपने जीवन में रखना है, हमें उससे डरना है। और ये भय कैसे आएगा? जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे, प्रार्थना में अपने जीवन को लॉलिंग रखेंगे, डर हमारे जीवन में रहेगा। यहोवा क्यों इस्राएलियों से बात करना चाहता था? ताकि उनके मन के अंदर उसका भय आ जाए और वो पाप ना करें।
पर उन्होंने आवाज सुनना चाहा। आज भी लोग कहाँ सुनना चाहते हैं वचन को, इसीलिए उनके जीवन में भय नहीं है और पाप में गिरते जा रहे और एक दिन मौत से डरेंगे, घबराएंगे। जब विपत्ति उनके ऊपर आएगी तब वो घबराएंगे, तब वो डरेंगे कि हमने क्यों नहीं प्रार्थना की, हमने क्यों नहीं वचन पढ़ा, हमने क्यों यहोवा का भय अपने जीवन में नहीं रखा। हालेलुया। दाऊद जब टहल रहा था, क्या हुआ? उसका ध्यान वचन से भटक गया। जैसे भटका, भय हट गया उसके जीवन, पाप में गिर पड़ा। इसीलिए हनोक के जीवन से आज हमें सीखना है कि कैसे उसने यहोवा को प्रसन्न किया, कैसे उसने यहोवा का भय अपने जीवन में रखा और वो इतना डरता था कि बुराई की ओर देखता भी नहीं था, पाप की ओर देखता भी नहीं था, बुराई से मुंह फेर देता था, उसके विषय में सोचता भी नहीं था। यदि वही डर आज हम अपने जीवन में रखेंगे कि हम बुराई की ओर देखें ना, हम पाप से मुंह फेर ले, हम अपने जीवन को वचन में प्रार्थना में लोलीन कर दे, वही डर हमारे जीवन में होगा और फिर हमारे जीवन के ऊपर भेद खुलेंगे, हम दर्शन पाएंगे, यहोवा का भय हमारे जीवन में रहेगा और हम भी यहोवा को प्रसन्न कर पाएंगे। हमारी भी एक अच्छी गवाही बनेगी कि हमारे जीवन से यहोवा प्रसन्न है। आपको पता है यीशु मसीह की गवाही दी गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि यशाया 11 अध्याय 3-4 वचन के अंदर लिखा है यहोवा के भय का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था। यहोवा के भय का आत्मा दानियल के ऊपर था, तभी तो यहोवा उससे भी प्रसन्न था। वो पाप नहीं करता था, उसमें कोई खोट नहीं था, कोई दोष नहीं था। क्यों? क्योंकि डर उसके जीवन में था, यहोवा का भय उसके जीवन में, और किसी बात का डर उसके जीवन में नहीं था। अगर यहोवा का डर हम अपने जीवन में रखेंगे तो फिर किसी बात से हम डरेंगे नहीं डरेंगे। मौत, अकाल, जोखिम, तलवार, नंगाई, बाइबल बयान करती कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डरा पाएगी? कोई भी चीज ऐसी नहीं है। लेकिन अगर यहोवा का भय नहीं रखेंगे तो फिर हर बात से डरेंगे, हर बात का भय होगा हमारे अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यहोवा का पवित्र भय अपने जीवन में रखें और बुराई से दूर रहें, गुनाह से दूर रहे, पाप से दूर रहे, अपने जीवन को प्रार्थना में, वचन में लोलीन करके रखें। बुराई की ओर देखिए, पाप की ओर देखिए, जैसे हनोक ने किया। उसने बुराई की ओर नहीं देखा, उसने पाप की ओर नहीं देखा, उसके बच्चों ने देखा और पाप पे नाश हो गए, गिर गए। वो जो प्रार्थना करने वाले थे, वचन पढ़ने वाले थे, लेकिन जब शिक्षा में बने नहीं रहे तो क्या हुआ? गिर गए। आज भी क्या हो रहा है? उसी लोग टेलीविजन के अंदर बुराई को देख रहे हैं, टीवी के अंदर बुराई को देख रहे हैं, फोन में बुराई को देख रहे हैं, और क्या हो रहा है? भय उनके जीवन से हट रहा है और वो गिर रहे हैं, पाप में गिरते जा रहे हैं और हर चीज में आज उनके जीवनों के अंदर समस्याएं, परेशानियों का ढेर लगा पड़ा है। फिर वो कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर ही नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आपने भय अपने जीवन से दूर कर दिया, आपने पाप में अपने आप को घिरा लिया है। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम बुराई की ओर देखिए बिना, बुराई की ओर सोचे बिना, क्योंकि बाइबल बयान करती है यहोवा की आंखें इतनी पवित्र हैं वो बुराई को देखते भी नहीं। इसलिए हमें यहोवा का भय अपने जीवन में रखना है, उसका डर हमें अपने जीवन में रखना है और हमें प्रार्थना में, वचन में अपने आप को लोलीन रखना है, ताकि वो डर, वो भय हमारे जीवन में बना रहे और हम यीशु मसीह में बहुत आज से फल लेकर आए। और एक समय आएगा जब हम महिमा में रूप में बदल जाएंगे और बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। जैसे हनोक उठा लिया गया, ऐसे ही उसकी कलीसिया, उसके लोग जो उसका घर मानते थे, उसका भय मानते थे, बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। तो मेरा द्रोही यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यहोवा का पवित्र भय अपने जीवन में रखें। आमीन।